70% और 30% 35% जो है हमको सिर्फ बनाना है, मैथ्स और रीजनिंग। यही है ना मैडम साहब है? तो जिसका लगता है कि भाई मेरा मैथ बहुत कमजोर है, बहुत ज्यादा है, तो वो पढ़ाई पे फोकस कर लेगा, एकदम पढ़ाई पे कॉन्सेंट्रेट कर लेगा। जिसका लगता है कि भाई मेरा मैथ बहुत वीक है, तो वो 65% और 70% जो है रेशियो उसको कवर करेगा। तो ध्यान रखना, क्योंकि देखो बगैर किए हुए तो नहीं मिलना, बगैर पढ़े तो ग्रुप भी नहीं मिलना। फिजिकल के साथ एक ग्राउंड भी है, सॉरी यहाँ भी जरूरी है आपका रिटर्न। ठीक है, 26 से आपका शुरू हो जाएगा, 1 से 3 चलेगा बैच। अभी जैसे जैसे गर्मी बढ़ना शुरू होगा फिर हम उस बैच को उठा करके 10 से 12 बजे छेड़ देंगे, 9 बजे से 11 बजे वाले को छेड़ देंगे। ठीक है, ताकि 11:30 बजे खाना हो जाए। ठीक है भाई, और किसी का कोई अगर कुछ डाउट होता है तो मैडम खड़ी है, पूछ लेना। बुक कौन सा लेना है, कौन सा पढ़ने लायक सुविधाजनक होगा आपके लिए। और मैथ्स और रीजनिंग, मैथ्स अगर थोड़ा सा टफ लग रहा है तो रीजनिंग और चार्ट जाना पूरा। आपका 5% 10% छूट रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जीके जीएस और रीजनिंग ये चार्ट जाना बिल्कुल, तब जाकर के थोड़ा सा सम्मानजनक स्कोर बन जाएगा आपको। ठीक है, रीजनिंग इतना टफ नहीं होता, रीजनिंग में सिर्फ दिमाग का खेल घुमा देता है बच्चों। रीजनिंग को आप कर सकते हो, लेकिन मैथ्स के जो हार्ड चैप्टर, ऐसा भी नहीं कि मैथ्स को बिल्कुल छोड़ देना। जो हार्ड चैप्टर होगा मैडम को बोल देना कि मैडम स्किप कर दो इसको, सब मिल करके। ये नहीं कि इसको समझ में आता तो मैडम स्किप कर दो, तो नहीं वहां समझ में आ रहा तो नहीं स्किप नहीं होगा, सब मिलकर बोला नहीं ये चैप्टर हार्ड है। जैसे मैडम बता रहे कल ये चैप्टर पढ़ाई होगा आपका, तो अगर आप लोगों को लगता है चैप्टर तो बहुत हार्ड है, समझ में नहीं आएगा कि हमारा टाइम वेस्ट हो गया खड़ा होकर, तो मैडम को बोला मैडम इसको स्किप कर दो। तो मैडम को लगेगा कि इसको स्किप करने के बाद किस चैप्टर पे ज्यादा फोकस करेंगे, क्योंकि इनको भी पता चलना चाहिए जो पढ़ा रही है। ठीक है, कि कहाँ कैसे स्किप करेंगे, तो कौन सा चैप्टर को हम ज्यादा रिकवर करने की कोशिश करें जहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं। क्योंकि मैडम खुद पीएससी लेवल के है, तो तुमको ना जीके जीएस के मामले में दिक्कत नहीं आएगा। ठीक है ना, जीके जीएस के मामले में दिक्कत नहीं आएगा, पूरा ऊपर नीचे मैथ का माध्यम पूरा रटा देंगे तुमको, दिमाग में घुसा देंगे। लेकिन ये है कि तुमको रेगुलर आना पड़ेगा, तब जाकर के हो पाएगा, नहीं तो गुरु गोबर, ये बता दिया। रेगुलर रहिएगा तो ही हो पाएगा, क्योंकि ये पीएससी के है तो पीएससी की जानकारी अच्छी तरह है इनको, और पीएससी लेवल का जो है उससे थोड़ा सा डाउन लेवल है, इसका ज्यादा नहीं है, बस इसके क्वेश्चन थोड़े से डाउन है, इसके थोड़े से हाई हो जाते हैं। यही है ना पीएससी का आपका। हाँ, सेम सिलेबस है आपका, सोचो आप, और ये सेम सिलेबस क्यों हुई है और आपके सामने खड़ी है, तो ये बोल रहा हूँ कि उस सिलेबस को आप सिर्फ रिकवर करें, अपने आप को बैठा कर रटना है इस बार बाबू। इस बार ये नहीं कोई बोल देगा सर मेरे से मैथ्स तो बन ही नहीं रहा है, मैथ्स का क्लास लगा तो गायब हो गया बच्चे, वो नहीं होना चाहिए। सतीश अटेंडेंस प्रॉपर होगा, ठीक है, अटेंडेंस प्रॉपर होगा पर डे, रजिस्टर ले लेना होते हैं तो मुझे भी दिक्कत होता है, फिर मैं भी आपको कॉल करके बोलती हूँ सर आज इतने बच्चे हैं। 1 से 3 में कोई दिक्कत नहीं है, ये आलसपन वाला काम छोड़ देना कि सर मुझे तो नींद आ रहा है। ठीक है, ये आलसपन छोड़ देना कि मुझे नींद आ रहा है। एक बार आदत डल जाएगा उसी। देखो मैं दिन में कभी नहीं सोता हूँ, क्योंकि मेरे अंदर हैबिट बना हुआ है। सतीश बोलता है आप रेस्ट कर लो सर, मानो नहीं तू जा, इसको सुला देता हूँ सतीश को, पूछो आप, वो जा सो जाती है। मैं पूरे दिन अपने ऑफिस में रहता हूँ, मैं दोपहर सोता नहीं, हैबिट बना लिया हूँ, क्योंकि हैबिट मेरा 18 साल पुराना बना हुआ है फौज वाला, तो आदत बन गया। दोपहर में 4 पाई नसीब ही नहीं होती थी हमको, तो आदत बनाओ भाई। इस शरीर है, जैसा आदत आप डालोगे वैसा आदत आपके अंदर बनता रहेगा। गलत हैबिट में जाओगे तो गलत हैबिट बनता रहेगा कंटिन्यू। तो आदत बन गया कि खा कर सोना है, 4 पाई मांगेगी आप, बुलाएगी कि आ जाओ भाई खाली हूँ मैं, और तुमने हैबिट डाल दिया कि नहीं यार क्लास अटेंड करना है, तो फिर क्लास में आप 100% आओगे धक्का मार करके अपने आप, नहीं जाना है क्लास में। इसीलिए क्या है, जो पुराने हो गए उनका बॉडी स्टेबल हो गया है, थकावट नहीं आएगा उनको। पुराने हो चुके हो, बॉडी थकेगा नहीं। ये भी नहीं कि सर आज तो बहुत थके, आज नहीं आ रहा। इतना दौड़ चुके हो तुम लोग, 18, 13, 14 किलोमीटर दौड़ रखे हो कि तुम्हारा बॉडी अपने स्टेबल हो रहा है। इतना हार्ड रगड़ा हो रहा है फिर भी बॉडी स्टेबल हो रहा है। इसका मतलब कि कहीं ना कहीं तुम्हारे अंदर वो जोश और जुनून भर गया अंदर, अपने आप को रोक सकते हो, आपके अंदर वो क्षमता आ चुका है। ठीक है ना, तो उस चीज़ पर ध्यान दीजिएगा और क्लास को मिस मत कीजिएगा। मंडे 26 तारीख से क्लास आपका शुरू होगा, तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए इस चीज़ को फोकस कीजिएगा। और सतीश ये ध्यान रखना, लड़कियां जो है नीचे वाली रूम में रहेंगी, पूरी नीचे वाली रूम में, सामने वाले, ठीक है। लड़के लड़कियां मिक्स नहीं करना,
बैठाने का तरीका। आगे और लगाना गंदा, ठीक है। लड़कियां एक साथ रहेंगी, लड़कियां और लड़के एक साथ मिक्स नहीं होंगे, ठीक है। और बॉयज को ध्यान देना, कोई भी हाफ पैंट में क्लास में नहीं आएगा, ठीक है। क्लास में कोई भी हाफ पैंट में नहीं आएगा, क्योंकि क्लास एक मंदिर है, पूजा स्थान है बाबू। क्योंकि फर्स्ट डे है, सिर्फ इंट्रोडक्शन इसलिए मैं बता रहा हूँ ताकि आपको भी लगे सामने एक गुरु है, सामने बैठेंगे और आप लोग हाफ पैंट में डिसिप्लिन में है और आप अनडिसिप्लिन रहेंगे तो अच्छा नहीं रहेगा, ठीक है ना। तो क्लास में प्लीज इस टाइप का मत कीजिएगा कि मतलब ये बेचारी यहाँ करके हमको नीचे बोले सर आप उस दिन समझा कर गए थे, बच्चे देखिए फिर वही हरकत करेंगे। और किसी का कुछ होगा तो मैडम आप लोग बताएंगे, पूरा जानकारी देंगे। और कुछ भी होगा डाउट आज ही क्लियर कर लेना, ये नहीं कि 26 तारीख को क्लियर करने के लिए रख लेना अपने दिमाग में, आज ही क्लियर कर लो जो भी क्लियर करना। कौन सा बुक लेना है, कौन सा पढ़ने लायक होगा बुक, उसके अलावा मैडम आप ये बता दो जीके जीएस के लिए कौन सा बेस्ट रहेगा। पूरा खंगालो इनको, अंदर से निकाल लो इनके अंदर से जो कुछ भी है। शर्म छोड़ देना अपने दिमाग में, दिल में जो शर्म बना के रखे हो, अरे यार माँ को कैसे पूछो यार, मैं सिर्फ मुँह नहीं खोल रहा, तो ऐसे ही रह जाओगे, लाइफ में ऐसे ही बैठे रह जाओगे। अपनी शर्म को खोलना बाबू। यहाँ जैसे ये खोल करके आप, जैसे यार ये भी तो आपसे परिचय नहीं है इनका, आकर के आज बोलने लगे ना आपके सामने। अगर इनके दिल में शर्म होता तो अरे सर मैं कैसे जाऊँ, प्लीज आप नहीं करो, ये भी बोल सकती थी ना, क्योंकि इनके अंदर वो लेवल है ना भाई। तो वो लेवल के आपके अंदर जगाना चाह रहा हूँ कि आप खड़े होकर के कहीं अगर बोलना हो कुछ हो तो खड़े होकर तुरंत बोल सको। मेरे लिए भी बहुत सारे अनजान रहते हैं, मैं भी बहुत बड़े सेमिनार में जाता हूँ, खड़े होकर माइक मिल जाता है, मेरे हाथ में खुलने थोड़े लग जाते हैं, बोलने लग जाता हूँ। जब तक नहीं सोचोगे तो नहीं हो पाएगा, इसलिए बोल रहा हूँ कि जब ये सामने हैं इनको खंगाल लो अंदर, इनसे पूरा खुरद के निकालो। आपको जो रिक्वायरमेंट है इनको इनसे लो, खोद के पूछिए, बुक के बारे में पूछिए और एक्स्ट्रा जो भी है उसके बारे में पूछिए। और क्लास जो है मैडम एक टाइम टेबल बनाएंगे, उस हिसाब से आप चलेगा। मैथ्स और रीजनिंग के लिए मैंने मैडम को बोला है कि शायद 2 दिन सफिशिएंट रहेगा मैडम, है ना, 2 दिन सफिशिएंट है हमारे लिए, क्योंकि 30% ही पढ़ना है टोटल हमको। 5 दिन हमारा वो रहेगा, संडे जो भी पढ़ाई होगा संडे को प्रॉपर टेस्ट होगा। 6 दिन में जो पढ़ाई होगा वो संडे को टेस्ट होगा 7वें दिन, ठीक है। तो आपको 7वें दिन का रिवीजन हो जाएगा कि भाई हुआ क्या 6 दिन में। और फिर जो 14वां दिन होगा, ये 6 दिन का पढ़ाई और ये 6 दिन का पढ़ाई वो भी मिलकर के होगा। और जो मंथली टेस्ट होगा आपका, जो मंथली में टेस्ट होगा, उस दिन आपका पूरे मंथ का जो पढ़ाई हुआ रहेगा ना उसका टेस्ट होगा। ये नहीं कि इस हफ्ते का पढ़ाई हुआ, वो उस हफ्ते का नहीं होगा, उस मंथ का जो क्लोज होगा उस मंथ का टेस्ट होगा, ठीक है। ताकि जो भी हमारी कमियां हैं अभी से निकलना शुरू हो जाए, हम किस में कमजोर है वो पता चलना लग जाए, ठीक है ना। तो हमको 2 से 3 महीने में जो कवर करके रिवीजन मारना है, 2 से 3 महीने में कवर करके हमको फिर रिवीजन मारना है, ताकि हमारा सब कुछ स्टैंडर्ड में आ जाए। एसएससी जीडी का नहीं है, लेट हुआ था क्लास की, काफी लोग एसएससी जीडी वाले थे जिनके कारण क्लास अटेंड नहीं हो पा रहा था। इसलिए मैडम को बोला मैडम 26 से करेंगे, एसएससी जीडी वाले भी क्लोज हो जाएंगे, तब तक एक आध दिन क्लास किसी का मिस होगा कोई बात नहीं, लेकिन फिर 26 तारीख से सब तो रेगुलर हो जाएगा। इसलिए 26 तारीख का डेट रखा गया है, ठीक है ना भाई। हाँ, तो थोड़ा सा अपने आप को मानसिकता बना करके और एकदम फ्री होकर के आना। ये नहीं कि बॉडी प्रेजेंट है माइंड एब्सेंट है, कहीं और घूम रहा है माइंड, और मैडम यहाँ पढ़ा रही है, मैडम की तो ध्यान है लेकिन सालों कहीं और ध्यान है, और देख मैडम को रहे हो लेकिन ध्यान कहीं और जा रहा है। वो मत करना, नहीं समझ में आएगा। क्योंकि जो जीएस है आपका, वो जीएस ऐसा है कि मैप का ऊपरी हिस्सा से लेकर के नीचे का हिस्सा, जितने पर्वत पठार और जितने भी आपका मैप घुमाया, रिवर जितना घूम रहा है, वो जब तक कि आपके दिमाग में क्लिक नहीं हो जाएगा कि इससे टच में क्या है, इससे टच में क्या है, इससे टच में क्या है, तब तक आपको समझ नहीं आएगा। आगे पार्ट पीछे सपाट, कहानी खत्म हो जाएगी, ठीक है ना बाबू। तो ध्यान दीजिएगा प्लीज। बोलिए मैडम आप थोड़ा। फिजिकल के साथ रिटर्न को भी लोग को प्रिपरेशन प्रॉपर देना है। हाँ प्रॉपर देना है, बिल्कुल सही बात। क्योंकि मैं खुद ऐसा ही था, प्री मेंस निकाल के फिजिकल नहीं निकला तो कोई मतलब का नहीं है। और आप लोग कितना भी फिजिकल के लिए तैयार करें, अगर रिटर्न नहीं निकलेगा कोई मतलब। इसलिए फिजिकल और रिटर्न दोनों को प्रॉपर लेके चलना है। डेली क्लास आइए, क्लास टाइम में ना मोबाइल ज़्यादा यूज करते हैं। मोबाइल आप लोग साइलेंट करके आइए, क्योंकि क्लास टाइम में लोग बहुत निकलते, फोन आ रहा है, ये आ रहा है, वो नहीं क्लास टाइम पे प्लीज, मैडम भी बोल रही है, सही बात है। क्लास टाइम पे आप क्या कीजिए, जो बाहर से बच्चे आ रहे हैं तो वो मोबाइल को साइलेंट करके टेबल पे रखें, टेबल पे रख दें,
और जो यहाँ हॉस्टल वाले हैं वो अपने क्लास मतलब अपने रूम में ही चार्ज में लगा के आ जाएं। तब तक यहाँ से जाएंगे तो आपको मोबाइल में फुल चार्ज मिलेगा। खाना खा के वो भी भरपेट खा के वो बैठा मिलेगा। टाइम के मामले में मेरा ऑनर कब आएगा? हो जाइएगा, क्लास टाइम पे पहुंच ही जाइएगा, नहीं तो मैं भगा दूंगी। हाँ 10 मिनट 5 मिनट लेट समझ में आता, क्योंकि मैं टाइम से हमेशा पहुंच जाती हूँ, बच्चे लेट से आते हैं। क्योंकि आप लोग जिस विभाग में जा रहे हैं ना, वहाँ आप लोग लेट करके पनिशमेंट मिलता है, पता है आप लोगों को। टाइम की पंक्चुअलिटी होना चाहिए, बात सही है। स्टार्टिंग से आप लोग वो चीज़ें रहनी चाहिए, आप जिस चीज़ में जाने वाले हैं, ठीक है। बाकी थ्योरी पोर्शन को बढ़ाने के लिए इन चीज़ों के लिए आप बेफिक्र रहिए। मैथ्स रीजनिंग आप लोग के लिए तो ये चीज़ अच्छा है कि फिजिकल पहले है, आधे पढ़ने वाले बच्चे ऐसे ही कट जाएंगे, तो हाँ। कम मार्क्स में भी आप लोग काफ़ी कवर कर लेंगे। लेकिन आप लोग को चाहिए कि जितना आप मैक्सिमम कर सकते हैं। अगर 1600 मीटर रनिंग है, उसके लिए आप 16 किलोमीटर रनिंग कर रहे हैं, तो यहाँ पे भी 100 नंबर के लिए 1000 जितना प्रिपरेशन रहना चाहिए आपको। बिल्कुल सत्य है ये, है ना? गलत तो तब नहीं है। जाके आप लोग अच्छे से कवर कर पाएंगे, ठीक है। तो बाकी क्लास में मैं फ्री रखती हूँ, जिनको जो पूछना रहता है इन लोग पूछ ही लेते हैं। मैथ्स की क्लास चलती थी, है ना, मैथ्स काफी फ्री रखते थे बच्चों को। नहीं कुछ हैं जो पुराने जो आपके पास थे, बाकी बाकी बहुत कुछ नए हैं जो ऑलमोस्ट संपूर्ण- नए हैं, एक दो परसेंट। हाँ और बाकी जो ये तो वाले हैं। पूछने की तैयारी आप लोग कीजिए अच्छे से।